नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों फिर से एक बार नए दिन के साथ में नए शुरुआत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे खेल रहा है और धूप निकली हुई है बहुत ज़्यादा। मेरा छोटू सबसे पहले उठता है, उठने के बाद में वो खुद से पानी पीता है, उसके बाद में मुझे जगाता है। ये उसका रोज़ का रूटीन है। जब मैं उठ जाती हूँ फिर वो सोनू को जगाता है, भाई उठो, सुबह हो गई है, आप अभी तक मत सो, उठो हम दोनों खेलू करेंगे, उठो। ये छोटू का डेली रूटीन बना हुआ है। तो वो आजकल जो बैग वगैरह हैं, इन बैगों में चेन वगैरह नहीं लगी हुई है, तो इन बैगों को जो है वो खेलता है लेकर। और यहाँ पे मेरे पास जो है सब्जी रखी हुई है कल की, तो आज यानी कुछ भी सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ। मेरे लिए ये सब्जी होकर भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ओवर है, यानी 2 टाइम का हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने धो लिया था, यानी रजाई तो मैंने रख दिया था लेकिन रजाई की खोली हो गया। और भी एक दो चीज़ें हैं जो मुझे अंदर रखनी है, क्योंकि बाहर रखने से एक तो चूहा कटने की डर है और दूसरा अपना आप ही है ना डस्ट वगैरह उड़कर ख़राब हो जाते हैं कपड़े। और यहाँ पे मैंने गर्मियों के लिए बहुत सारे कपड़े निकाले थे, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ कि उन कपड़ों को बाथरूम तक मतलब सेट करूँ। तो एक बार सोच रही हूँ यहाँ पे झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना देर रात तक खेलते रहते हैं, तो पेंसिल, शॉर्पनर, रबर, बहुत सारी चीज़ें पूरे घर में बिखर देता है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बच्चों ने सब कुछ बिखर रखा था, यानी कि सारे किताबें, जितने भी किताबें बिखेर दिए थे। और इसी चटाई पे बैठ के दोनों भाई खेल लेते हैं। तो दोस्तों मैं आज जो है सबसे पहले यही काम करने वाली हूँ, क्योंकि सब्जी मेरे पास ऑलरेडी है, तो थोड़ा सा मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना होगा। तो आज भी मेरे पास अंडे वगैरह नहीं है। मैं सोच रही हूँ एक बार मार्केट जाऊँगी तो मेरी टी शर्ट भी लानी होगी और बाकी 2-4 चीज़ें घर का लानी होगी। जैसे कि एक तो अंडा हो गया और एक तो जेम्स बच्चे का वापस से ख़त्म होने वाला है। जेम्स इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता, लेकिन सोनू ने क्या बताऊँ थोड़ा ज़्यादा खा लिया। ज़्यादा खा लिया का मतलब ये है, जैसे मैंने रख दिया था पट्टी पर, तो सोनू उतार के उसमें से 4-5 चम्मच, यानी उसका जितना मन में आता है उसने खा लिया है, बिना रोटी की, बिना किसी चीज़ की, क्योंकि उसे अच्छा लगा था शायद उसका टेस्ट, तो उसने खा लिया है। वैसे वो किसी चीज़ को हाथ लगा कर नहीं खाता है, खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, लेकिन उसने खा लिया। तो डांटा तो नहीं मैंने, लेकिन एक बार लगा कि कहीं ऐसा ना हो उसे लूज़ मोशन हो जाए, बस थोड़ा डर गए थे, लेकिन वो ठीक है, कुछ हुआ नहीं था। तो ये जो बक्सा है पूरा पुराने कपड़े से भरी हुई है, छोटू की, सोनू की, और भी जो भी पोथरा वगैरह था उनके जन्म होने के बाद में, सारे पोथरा वोथरा मैंने इसी में रख दिया है। अभी तक मैंने एक भी पोथरा या कपड़ा इधर उधर नहीं किया है। अभी आप लोग सोचते होंगे इतना ज़्यादा पोथरा वगैरह क्यों रख रखी है। दोस्तों जब मेरे सोनू हुआ था उस दिन की बात बताऊं, मुझे एक पोथरा नसीब नहीं हुआ था। मेरा बच्चा 1.5 घंटे तक फर्श पर पड़ा हुआ था, ना ही मुझे कोई संभालने वाला था। मैं लेटी हुई थी फर्श के अंदर, मैं ना तो मेरी ऊपर यानी पूरे बॉडी में मेरा कोई कपड़ा था, क्योंकि कोई देने वाला ही नहीं था कपड़ा, और ना ही मेरे पास उस टाइम कपड़ा था। और मुझे पता नहीं था कि बच्चे होने के बाद में यानी डिलीवरी के बाद में कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। पता तो तब लगा जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ होने लगा, क्योंकि उससे पहले तो मुझे कपड़े का कभी यानी पुराने कपड़े का कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक्चुअली क्या, मैंने पुराने कपड़े इकट्ठे ही नहीं करी थी, लेकिन जब सोनू को इस तरह देखा ना फर्श पर पड़ा हुआ, और वो भी आधी 1 घंटे तक वो ऐसा ही रहा, मुझे तब भी होश नहीं रहा कि बच्चे को उठा के सीने से लगा लूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बच्चे को कैसे संभालते हैं। मेरे साथ में कोई भी नहीं था, जैसे मैं आज हूँ वैसे ही उस टाइम थी। ना तो मेरी मम्मी आई थी उस टाइम, तो मेरी मम्मी जवान थी, यानी 7-8 साल, 7 साल पहले की बात है। 9 महीने बाबू मेरे पेट में रहा और फाइनली वो 6 महीने है, 6 साल का है। तो यानी कुल मिला के मेरी मम्मी उस टाइम भी नहीं आई थी। मैं अकेली बाथरूम में जो है बच्चे को जन्म दी थी, और मेरा तीनों बच्चों का जन्म बाथरूम में ही हुआ था। अभी तो 2 है, लड़कियों का खैर, लड़की का जो लोग मुझे परमानेंट देखते हैं यानी रेगुलर देखते हैं उनको पता है मेरे लड़की के साथ में क्या हुआ है। तो दोस्तों उस दिन के दिन है, आज का दिन है। मैं एक कपड़े का टुकड़ा भी फेंकने से पहले बहुत ज़्यादा कतराती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरा बच्चा सोया हुआ था और उसे एक पोथरा तक नसीब नहीं हुआ था। भगवान ना करे कभी किसी के ऐसा दिन आए, क्योंकि
मेरी माँ थी उस टाइम समझदार थी, वो औरत थी, सब कुछ जानती थी। उसके बावजूद भी मुझे कभी ये नहीं बोला कि पुराने जो भी बेडशीट वगैरह होती है या कॉटन के कपड़ा या फिर कॉटन की टी-शर्ट या को पजामा वगैरह इकट्ठे करना पड़ता है या कुछ भी और भी बातें होते हैं ना जो माँ बेटी में करते हैं या फिर कुछ, मुझे कभी इस तरह की बातें नहीं बताई गई है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुई है ना बस वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। शायद मुझ में शेयर करने की शक्ति नहीं आती है, लेकिन है ना मैं आस पड़ोस में या जो भी दुनिया में हो रहा है न्यूज़ वगैरह देखती हूँ ना तो देखती हूँ कि मेरी जैसे बहुत से ऐसे इंसान हैं जो पेरेंट्स के थ्रू टॉर्चर हुए हैं, तो उन लोगों को देख देख कर है ना बोलने की हिम्मत आ गई है। तो दोस्तों आज भी हमारे घर में बनने वाली है सहजन की फली और ये महीने पूरा ही बनेगा, क्योंकि पेड़ में से जो सहजन की फली मैंने उतारे थे ना बहुत सारे हैं। और ये यहाँ पर मैं लेके आई हूँ नमक। नमक मेरे पास पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे मैं रख रखी थी एक ईंटें, पता नहीं कौन उठा के इस वाले गड्ढे में डाल देता है। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, यहाँ पे एक ईंटें ही तो है, दूसरा ईंट ला के तुम अपने में डाल दो ना यार, क्यों दूसरे का उठा के अपने में डालते हो। उससे क्या है वो लोग लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, अगर उनको मना करोगे तो वो लोग झगड़ने लग जाएंगे। ना जाने मेरे पीछे क्यों लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं। मैं कभी किसी का ना तो बुरा चाहती हूँ ना अच्छा चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ बस जो इंसान जिस तरीके से खुश है उनको खुश रहने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया से। लेकिन दुनिया मुझे जीने नहीं देती। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ आधी किलो दूध। दूध फ्रिज में एक बूंद भी नहीं था और मुझे दूध चाहिए, एक तो चाय पीनी है, दूसरा बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए आधी किलो दूध। तो क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, उनको खास करके उनके तरीके से खाना देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नमक को हाथों हाथ डब्बे में डाल दूंगी, क्योंकि छोटू बार बार पूछ रहा था इसमें क्या है। उसको तो हर चीज़ में है ना या तो चीनी नज़र आता है या फिर जो है मिठाई नज़र आता है, क्योंकि चीनी के कलर वाइट होती है और नारियल का बुरादा के कलर है ना वाइट होती है। तो उसको नारियल का बुरादा काफ़ी ज़्यादा पसंद है और चीनी तो हर किसी बच्चे को शायद पसंद होती होगी, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा चीनी पसंद है। अगर मैं रसोई से आधी घंटे के लिए गायब हो जाती हूँ तो चीनी का डब्बा भी गायब हो जाता है। अगर वो डब्बा भरा हुआ होगा चीनी से तो आधी मिलेगी और अगर आधी होगा तो खाली मिलेगी। पूछोगे तो ये उसका नाम लेता है, ये उसका नाम लेता है। अगर ज़्यादा सख्ती से पूछोगे तो दोनों आपस में लड़ने लग जाता है, तो उस टाइम खुद ही चुप होके उनको चुप कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चढ़ गई थी टांड पर, वो इसलिए जीरा के डब्बा धोने के बाद में उसमें जीरा डाली थी लेकिन ऊपर नहीं चढ़ा पाई थी, तो फाइनली आज चढ़ा दिया है। और लाल मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया था तो थैली में निकाल लिया, क्योंकि मैंने प्याली लेके ऊपर नहीं चढ़ी थी तो मसलादानी में डाल दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना महान इंसान है, आया था मिर्ची चखने के लिए कि दिखाओ इसमें चाट मसाला वाला टेस्ट आ रहा है क्या। मैं मसाला दाने के अंदर जीरा पाउडर या फिर कोई भी पाउडर नहीं रख पाती हूँ जिसका कलर खास करके थोड़ा डार्क ब्लैक हो, क्योंकि छोटू को लगता है कि हर मसाला चाट मसाला है। या तो गरम मसाला को मैं ऊपर रख देती हूँ, नहीं तो गरम मसाला भी वो चख लेता है। छोटू को पता नहीं क्या आदत है, उसको चखना ही चखना है। मैं चीनी का डब्बा इतना दूर रख देती हूँ ना, वो हर रोज़ निकाल लेता है कहीं ना कहीं से। तो छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अब छोड़ दिया छुपाना, जिसको जितना खाना है खाओ, लेकिन बस डर रहता है ना कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों आज के खाने में बना था पराठा, यानी कि पराठे की तरह ही बनाई है लेकिन ये चिला टाइप के, थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें डाला है। हेल्दी का मतलब सब्जी वगैरह। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, उस रूम में सो रहा है। मैंने यहाँ पे मेरे लिए निकाल लिया है, यहाँ पे है 3 पराठा। 3 तो खा नहीं पाऊंगी, लेकिन बच्चों की थाली में रख दिया था तो इसी थाली में खाऊंगी, जो बचेगा देखी जाएगी। तो यहाँ पे केचप जो कि बच्चों ने खाकर छोड़ा है और हरा धनिया की चटनी से मैंने खाई है। और यहाँ पे पानी जो है लेके आ रही हूँ, क्योंकि पानी के बिना बिल्कुल नहीं खाया जाता मेरे से। सबसे पहले पानी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर उठेंगे तो रोने लग जाएंगे, इसलिए पानी लाना ज़रूरी है। और यहीं पे बैठकर मैं खाना खाने वाली हूँ। दोनों बच्चे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सो रहा है। और मच्छरदानी लगाना कॉमन है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है, ना तो ऑल आउट से मरता है ना तो ऐसे मरता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे खाने लग रही थी ना तो मिर्ची हरे धनिया की चटनी में बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए शायद सोनू ने नहीं खाया। एक्चुअली सोनू को ही देती हूँ थोड़ा बहुत मिर्ची वाली चीज़ें, छोटू तो अभी मुँह भी नहीं लगाता है। तो पराठा ठीक ठाक बना था, ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से मैं मिर्ची नहीं डाल पाती हूँ, और बिना मिर्ची की मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मिर्ची डालती तो हूँ लेकिन कम कम डालती हूँ, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। और केचप के टेस्ट मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता।
मन मार के मैं यहाँ पर खा रही हूँ। वो इसलिए खट्टा मीठा होता ना मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन केचप के टेस्ट मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लोग मैगी में, पराठे में या फिर रोटी में, किसी भी चीज़ में लेना पसंद करता है। लेकिन रोटी में तो है ना, आजकल मैं उनके लिए जेम्स लेके आई थी, वो जेम्स देती हूँ। और जेम्स फाइनली ख़त्म हो चुका है, लानी पड़ेगी। मार्केट जाऊँगी तो जेम्स, अंडा और भी उनके लिए जेम का मतलब एक तो मिक्स फ्रूट जो जेम्स होता है ना, वो लेके आऊँगी। और बाकी वो वाला गोली वाला जो जेम्स होता है ना, जो 10-5 रुपए के मिलता है, उसको भी ला के रखना पड़ेगा। वो भी ख़त्म हो चुका है लगभग। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था छाछ, आधी किलो छाछ, बस 2 ग्लास आया है। और 2 ग्लास के अंदर 1 ग्लास रख दिया है। 1 ग्लास मैं यहाँ पे पीने वाली हूँ, क्योंकि पराठा खाई है तो पराठे के साथ में मुझे छाछ चाहिए होती है, या फिर दही। अगर दही रहती है तो उसमें चीनी डाल के या फिर सिंपली जो है नमक डाल के लस्सी बना लेती हूँ, क्योंकि छाछ बिना तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। गर्मी का सीज़न आ चुका है ना, क्योंकि पराठा खाने के बाद मुझे गैस बन जाती है और छाछ पीने से रिलीफ मिलती है। तो छाछ इतना ज़्यादा ठंडा था, जैसे मुंह में लिए ना ऐसा लगा कि कितना ज़्यादा बर्फ़ सा है। और है तो बर्फ़ सा है, क्योंकि फ्रिज से निकाले थे, ज़रा सा भी गर्म होने के लिए नहीं रखा। और छाछ पीने से है ना पेट में जो जलन होती है वो सही रहता है, छाले वगैरह नहीं पड़ते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, खाटी ढकार आती है, गैस वगैरह बन जाती है। तो पराठा जिस दिन मैं लेती हूँ उस दिन मुझे ये चीज़ें लेना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अपने लिए ये चीज़ें फ़िलहाल ले रही हूँ। अभी ये महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में बच्चों को दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे छाछ वगैरह जो है ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अकेली रात को पी रही हूँ, नहीं तो बच्चों के साथ में पीती। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे छाछ पी लिया था। अब थोड़ा सा पानी वगैरह पी के, और मेरा जो काम है वो है इस टाइम एडिटिंग का, क्योंकि बच्चे सो चुका है। वॉइस ओवर वगैरह जब करते हैं ना तो बच्चे सोने के बाद ही हो पाता है, जगने के बाद वो लोग चिल्लाते रहता है। तो बच्चे मेरा सोते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है, मेरे बच्चे कम ही सोते हैं, उनका कोई टाइम नहीं फिक्स, इसलिए कह पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों पानी मैं यहाँ पे पी रही हूँ। मैं रोटी नहीं खाती हूँ ना, तो इसलिए रोटी जिस दिन खाती हूँ मुझे तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ, क्योंकि रोटी सब्जी दोनों चीज़ों को खाना चाहिए, चावल वगैरह। एक ही चीज़ के पीछे, यानी अगर चावल चावल करूँगी तो फिर हो सकता है कभी नसीब में चावल ही मतलब लिखी रहे और रोटी ना लिखे, तो इसलिए हर चीज़ को खाना ज़रूरी हो जाता है। तो किचन का लाइट मैंने ऑफ कर दिया है, गैस वगैरह ऑफ कर दिया। अभी इस रूम में आ चुकी हूँ और लेती हूँ आप सबसे विदा। नमस्ते, गुड।